चलिए कस्टम रिपोर्टिंग से स्टार्ट करेंगे। फीचर्स ऑफ कस्टम रिपोर्टिंग। कस्टम रिपोर्टिंग बेसिकली क्या है कि अगर आप लोग गूगल एनालिटिक्स में लॉगिन करते हो, क्या होता है कि जब हम लोग किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं ना, तो हमें ना स्टैट्स जो होते हैं वो क्लाइंट के साथ शेयर करने होते हैं कि भाई क्या चल रहा है। अब अगर किसी का बहुत बड़ा बिजनेस नहीं तो वो खुद भी लॉगिन करके चेक कर लेते हैं, बट जब लोग किसी एजेंसी वगैरह को हायर करते हैं ना, तो उस केस में क्या होता है, एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वीकली या मंथली जो भी उनका अपना टाई अप होता है कंपनी के साथ, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, उसके बेसिस पर क्या प्रोग्रेस है, क्या चल रहा है, उसको हम लोग शेयर करते हैं विद क्लाइंट। ठीक है। तो ये जैसे भी हम लोग यहाँ पर मेजरमेंट्स देख रहे हैं कि भाई किस किस जगह से हमारे पास डेटा आ रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से जैसे अगर जाएंगे तो इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं रिपोर्ट्स वगैरह निकालने के लिए। तो आप यहाँ जाएंगे रिपोर्ट्स। ठीक है। और यहाँ से किस तरह की रिपोर्ट्स हमने जनरेट करना है वो हम लोग निकाल के एक पीपीटी वगैरह में लगा के अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के डेट में। और कस्टम रिपोर्ट इज़ अ रिपोर्ट दैट अ यूज़र डिज़ाइंस। While designing a custom report, a user gets to pick desired metrics and dimensions from a given list. Web analytics allow users to not only create and view standard analytics report but also to create custom reports. Based on the specific requirements, a user can design custom reports to organize the traffic information. This feature is called custom reporting. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें क्लाइंट को मेजर चीज़ें दिखाना है, तो वो उस पॉइंट से हम लोग कस्टम रिपोर्ट अपना बना लेते हैं। क्योंकि आपका क्लाइंट अगर इतना नॉलेजेबल होता तो फिर वो आप ही को क्यों हायर करता। तो हमें सिर्फ उसको उतना दिखाना है जितना उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है। तो पहले तो देखते हैं कभी किसी ने ज्वाइन किया। कौन है? दिव्या, यास्मीन। यास्मीन ने ज्वाइन किया। वंशिका, यास्मीन, दिव्या। चलिए, steps to create custom report. Planning a basic outline about the data that should appear in a report. Identify the dimensions and metrics to organize the report data. Benefits: effective ad campaigns, diversified marketing initiatives and higher conversion rate. So इसका प्रोसेस क्या है कि हमने सबसे पहले क्या करना है, साइन इन करना है गूगल एनालिटिक्स अकाउंट के अंदर। देन सेलेक्ट द कस्टमाइजेशन टैब। देन क्लिक करना है अपने न्यू कस्टम रिपोर्ट। ऑन द क्रिएट कस्टम रिपोर्ट पेज, इन द टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टाइप द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, कि आपने क्या रिपोर्ट बनाना है। इन द नेम टेक्स्ट बॉक्स टाइप द नेम ऑफ द रिपोर्ट। फ्रॉम द टाइप ऑप्शंस select the type of report you want to generate. In the matrix group and dimension drill downs sections, specify the metrics and dimensions. In the filter sections, filter can be added to restricted the display of data. This is optional. In the views section, specify the views where the report should appear and click on save. So this is the flow कि किस तरह से आप एक कस्टम रिपोर्ट अपना डाउनलोड कर सकते हो। जैसे हमने लॉगिन ऑलरेडी कर लिया है। लॉगिन करने के बाद हमारा जो ये वाला पार्ट था, हम होम पर थे। ठीक है। इस जगह पर थे हम लोग। इस तरह से हमारा ये पार्ट ओपन हुआ है ना। अब यहाँ से हम जाते हैं रिपोर्ट्स के अंदर, क्योंकि पहले में और अब में थोड़े से ना चेंजेस हुए हैं। और यहाँ से आप देखेंगे जैसे इनसाइट्स देखना है या शेयर दिस रिपोर्ट करना है या आपने कस्टमाइज़ करना है रिपोर्ट को, तो ये वाला कंट्रोल आ गया हमारे पास कस्टमाइज रिपोर्ट का। ठीक है। तो कस्टमाइज रिपोर्ट हमें कहाँ मिल रहा है, इस पार्ट के अंदर। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो क्या लेना चाहते हो आप इसमें से। ठीक है। अभी इस रिपोर्ट के अंदर सब कुछ है। आपको जो पार्ट नहीं चाहिए वो पार्ट आप यहाँ से बंद कर सकते हो। कार्ड अप टू 16 हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद आप इस रिपोर्ट को सेव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से जाके क्लिक करेंगे सेव। सेव चेंजेस टू करंट रिपोर्ट या सेव एज न्यू रिपोर्ट, किस तरह से आपने इसको सेव करना है। हमने बोला सेव एज न्यू रिपोर्ट, तो आ गया रिपोर्ट का नेम। ठीक है।
ये ऑप्शन देखो आपको यहाँ पर दिखाया गया है इसमें, ठीक है। क्रिएट कस्टम रिपोर्ट, इन द टाइटल बॉक्स टाइप द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, इन द नेम टेक्स्ट बॉक्स टाइप द नेम ऑफ द रिपोर्ट। तो ये ऑप्शन हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। कहाँ से लिखा है हम लोग इसको, बैक करके दोबारा से देखें। एनालिटिक्स में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको होम से रिपोर्ट में आना है। रिपोर्ट में आने के बाद बिल्कुल राइट हैंड साइड पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कस्टम रिपोर्ट। कस्टम रिपोर्ट के अंदर हम लोग जाएंगे और यहाँ से जाके हम लोग चूज़ करेंगे सेव एज रिपोर्ट। अच्छा, इसमें से जो नहीं चाहिए वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो चीज़ें। हमने एक बोला क्लिक के अंदर हम बोल रहे हैं यहाँ से सेव एज न्यू रिपोर्ट, तो हमने यहाँ पर इसको फ़िलहाल दे दिया रिपोर्ट स्नैपशॉट। आज की डेट क्या होगी, 13/5/24 एंड क्लिक ऑन सेव कर लेंगे हम लोग यहाँ से। ठीक है, तो रिपोर्ट जो है वो लाइब्रेरी में हमारी जो है सेव हो चुकी है यहाँ से। From the type option, select the type of the report you want to generate. In the matrix group and dimensions drill down, sections specify the matrix and dimensions. In the filter section, filter can be added, restricted, the display of data. तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये सब राइट हैंड साइड पर है, इधर की तरफ, ठीक है। और यहाँ से इन द व्यू सेक्शन स्पेसिफाइज द व्यूज वेयर दिस रिपोर्ट शुड अपीयर एंड क्लिक ऑन सेव। तो ये जो हमारा रिपोर्ट गया है ये कहाँ पर है, लाइब्रेरी के अंदर। तो यहाँ से आपको जाना है इसके लिए बैक कर लीजिए। यहाँ से यहाँ पर लाइब्रेरी दिखाई दे रहा है, लाइब्रेरी में आइए और यहाँ पर आपको अपनी रिपोर्ट दिखाई दे जाएगी, ठीक है, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी हम लोग अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं वो सब यहाँ पर हमें दिखती जाती है इस तरह से। आप फिर से कोई नया रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, यहाँ से आप जाके बना सकते हैं। हाँ, तो ये क्या है, यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसको आप स्नैपशॉट, जैसे इसको आप यहाँ से जाएंगे रिपोर्ट्स के अंदर, वापस होम पर क्लिक करें। इसके स्नैपशॉट कैसे निकालते वो भी बता देता हूँ। क्लिक ऑन होम, share this report, download file, download PDF। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मान लो कि आपने एक XYZ कंपनी का प्रोजेक्ट लिया, जिस दिन हमने लिया आपका क्या स्टेटस है, मेरे लेने के 15 दिन बाद क्या चेंजेस आए, तो वो आपको हर वो कॉन्ट्रैक्ट का वो होता है कि हमने किस तरह साइन किया, वीकली या जो भी है, तो इसमें ये आपको दिखाई देंगे। जैसे कि एक हम लोग यहाँ पर अगर इसको चेंज करते हैं, यहाँ पर क्या है, सब कुछ ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, लेकिन इस वाले में क्या है, हमें यहाँ पर कुछ ग्रोथ दिखाई दे रही है, कुछ स्टैट्स हमारे मूव कर रहे हैं। तो बेसिकली क्लाइंट को हमें यही दिखाना होता है। ओपन फोल्डर, और ये रिपोर्ट जब लोग यहाँ पर ओपन करेंगे तो सारे विजुअल्स आ रहे हैं इसके अंदर। इस तरह से आप दिखा सकते हो क्लाइंट को अपने कि भाई देखो जी इतनी चीज़ें हमारी इसके अंदर प्रोग्रेस कर गई हैं। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ से एक कोई दूसरा अकाउंट पकड़ते हैं जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, सब फ्लैट आ रहा होगा, वेट करिए। तो मान लो कि आपने किसी ऐसे क्लाइंट का काम लिया है जिसमें सब कुछ ब्लैंक है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो ये हमने पहले दिन की रिपोर्ट बना ली कि बिफोर, और एक हम लोग दूसरे में आफ्टर, जो हमने इसका टेक ओवर किया उसके बाद क्या चेंजेस हमें मिल रहे हैं देखने के। हाँ, अब पीपीटी का उसमें दोनों ऑप्शन आया था मेरे पास, या तो पीडीएफ, अब पीडीएफ से स्लाइड लेके आप अपना पीपीटी के अंदर ऐड करा सकते हो। तो यहाँ से अगर आपने डायरेक्ट अपने, अब जैसे इसमें 10 चीज़ें आ रही हैं, आपको सारी चीज़ें नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे दिखा देता हूँ। 2 तरीके होते हैं।
ये अपने पास आ गया। तो यहाँ से अपने पर्टिकुलर जितने कार्ड आपको दिखाने हैं, ठीक है, वो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेके आप लगा सकते हो, फिर पीटी में लगा दोगे फिर आप। हाँ, ठीक है। तो ये था रिपोर्ट जनरेट करने का पूरा प्रोसेस। अब जैसे यहाँ पर डिस्क्राइब कॉमन मैट्रिक्स एंड डायमेंशंस ऑफ वेब एनालिटिक्स, तो जैसे कि एडवर्टाइजिंग, these metrics and dimensions help user in appraising the performance of ad campaigns such as AdSense और AdWords। ठीक है, AdSense होता है जैसे मान लो कि आप एक वेबसाइट ओनर हो और आपकी वेबसाइट पर एड्स आते हैं। एडवर्ड्स यानी कि जो ऐड चलाता है, एडसेंस जो ऐड दिखाता है। तो मान लो कि आपकी कल की एक वेबसाइट है जो बहुत फेमस है, जैसे कि ये है जिसका भी हम लोग डेटा देख रहे हैं। तो उसका मैंने आपको बताया था जब ये स्टार्ट होता लास्ट ईयर तो 25,000 रुपीज़ ही अपना कमा रहा था महीने का, ठीक है, क्योंकि इसके पास अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट हो रहा है। तो ये हुआ एडसेंस। और एडवर्ड्स जो ऐड अपना दिखाना चाहते हैं, इस वेबसाइट पर अगर ट्रैफिक ज़्यादा है, जैसे 16,000 लोग इस वेबसाइट पर रहते हैं, तो ये उनको दिखाने का काम करेगा एडवर्ड्स। कंटेंट, दिस ग्रुप presents with metrics and dimensions that help in reviewing the content on website. Conversion signifies two things: a goal conversion and e-commerce conversion. Social, these metrics and dimensions allow a user to evaluate visitor behavior pertaining to the site content and traffic sources. A user can use these metrics and dimensions to evaluate the effectiveness of various traffic source। तो जैसे एक वेबसाइट पर क्या होता है कि ट्रैफिक जो आ रहा होता है हमारा, वो किस डिवाइस से सबसे ज़्यादा जनरेट हो रहा है, कि वो मोबाइल से है या टैबलेट से है या डेस्कटॉप से है, तो उसको आपको फाइंड आउट करने में हेल्पफुल होता है। तो जैसे हम लोग जाते हैं रियल टाइम के अंदर, तो रियल टाइम में हमें सब दिख जाता है, कितने यूज़र मोबाइल से हैं, लैपटॉप से हैं, डेस्कटॉप से हैं, सब पता चल जाता है। तो वो आपको यहाँ दिखाई देता है। तो लिखा रहा डिवाइस कैटेगरी इन लास्ट 30 मिनट्स। तो फिलहाल अभी इस वक्त कोई यूज़र यहाँ पर नहीं है, अगर कोई लाइव होगा तो हमें इसमें पता चलेगा। फिलहाल जो पुराने यूज़र गए हैं उनका देखते हैं, कहीं ना कहीं पर मेंशन होगा इसके अंदर, कीज, इवेंट्स, आइटम, सैमसंग, सेशन, टैग डिटेल। तो देखो सबसे ज़्यादा जो यूज़र हैं चलाने वाले वो कौन से, क्रोम यूज़र है, एज से 1 है, ओपेरा से 1 है, सफारी से और अन्य सिंगल यूज़र। सबसे ज़्यादा यूज़र किससे आए हैं, क्रोम ब्राउज़र से आए हैं इसके अंदर, है ना। और डिवाइस का पता लगाते हैं इसमें, अगर हमारा डिवाइस का भी आ जाए तो ओवरव्यू। विंडो से 17 लोग हैं, एप्पल से 2 लोग हैं, लिनक्स से सिंगल पर्सन है। कहाँ से आ रहा है प्लेटफॉर्म, जितने भी यूजर विजिटर आए हैं वो सब वेब डेस्कटॉप से आए हैं। व्यू प्लेटफॉर्म डिवाइस, ठीक है, तो सब क्या है, डेस्कटॉप से है इसके ऊपर, ठीक है। हाँ, ये न्यूज़ की साइट है। तो यहाँ से टैग के अंदर आपको जाके पता चल जाएगा कि किसके अंदर से बेसिकली डेटा वो आ रहा है। डेमोग्राफिक डिटेल, ठीक है, तो कंट्री इंडिया, जर्मनी, यूएस। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे टोटल इतने लोग हैं, न्यू यूज़र इतने हैं, इंगेज सेशन, कितनी देर लोग इसके ऊपर टाइम स्पेंड करें ना, वो सारी चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा जो विजिटर है वो इंडिया से हैं इसमें। ऑडियंस, ऑल यूज़र, वेब प्लेटफॉर्म से यहाँ पर पहुँचे। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर इंडिया में क्लिक हुए हैं, जैसे दिल्ली, यहाँ पे हेमकुंड, यहाँ से जबलपुर, जयपुर, मुंबई। तो यहाँ से आप सिटी वाइज भी देख सकते हो किस सिटी से आपके पास ट्रैफिक जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो मेजर जितना भी यहाँ पर इस लास्ट उसमें जो हम लोग देख रहे हैं डेटा, तो दिल्ली, अटूना, जबलपुर, यहाँ से क्लिफ्टन, अलग अलग जगह से लोग हैं यहाँ पर, इंडिया से भी हैं, इंडिया से बाहर से भी हैं।
एडिटिंग एंड डिलीटिंग कस्टम रिपोर्ट, तो कस्टम रिपोर्ट्स कैन बी एडिटेड and deleted anytime. In Google Analytics, custom report can be viewed in the left pane under overview. तो लेफ्ट पैन अपना ये वाला होता है, इधर हमारा ये हमारी PDF खुली, इसको बंद कर दीजिए। यहाँ से आपको रिपोर्ट्स में आना है। रिपोर्ट्स में आने के बाद आपको लेफ्ट पैन में मिलेगा नीचे लाइब्रेरी का ऑप्शन। लाइब्रेरी में जाने के बाद आपने यहाँ से नीचे जो हमारी रिपोर्ट बनी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपके पास ऑप्शन होगा उसको डिलीट करने का। ठीक है, द एक्शन मेन्यू फॉर ईच रिपोर्ट्स अलाउ मैनेजिंग कस्टम रिपोर्ट। तो जैसे एडिट, कॉपी, शेयर, डिलीट, वैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एडिट, मेक अ कॉपी, रीनेम, सेट एज रिपोर्ट स्नैपशॉट, या डिलीट आप करना चाह रहे हो। तो जैसे हम सेलेक्ट डिलीट सेलेक्टेड, हमें यहाँ आने की भी जरूरत नहीं, हम बाहर से भी सेलेक्टेड को डिलीट कर सकते हैं। हाँ, वो पुराना हम लोग देख रहे हैं, नए में बेसिकली चीज़ें बदल गई। तो नए में जो शेयर का ऑप्शन है हमें बाहर ही मिल जाता है जब आप यहाँ रहते हो ना। इधर रिपोर्ट स्नैपशॉट पर आओ, तो हमें बाहर ही मिल जाता है शेयर का ऑप्शन, शेयर दिस रिपोर्ट, शेयर लिंक या डाउनलोड फाइल। तो यहाँ से आप अपना लिंक कॉपी करके दे सकते हो, तो डायरेक्ट कोई भी पर्सन देख सकता है बिना कोई लॉगिन वगैरह किए। बाकी PDF वाला मैंने ऑप्शन अभी आपको दिखाई दिया था, इसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्लिक कर दे डाउनलोड फाइल। डाउनलोड फाइल के अंदर आपको CSV फाइल बनानी है या फिर आप PDF फाइल बनाना चाह रहे हो। बाकी यहाँ से इसमें एक सेटिंग का ऑप्शन रहता है इसमें, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो फॉर्मेलिटी में इसके लिए पूरी करनी पड़ती है, वो सारी फॉर्मेलिटी, जैसे वेरीफाइंग कंसेंट सेटिंग्स, तो ये अभी इसका कंप्लीट नहीं है। बाकी सारी चीज़ें लिंक गूगल एड्स, लिंक टू गूगल एड्स, बिडिंग वगैरह, टारगेटिंग, यहाँ पर सब कुछ इसमें कंप्लीट हो रखा है। तो वो अपनी ईमेल आईडी से करेगा तो ये पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट, कस्टमर रिपोर्टिंग इन्वॉल्व्स प्लानिंग फॉर न्यू building blocks before beginning to create any report. Custom reporting supports a user in achieving their business objective effectively. With custom report, a user can identify potential customers on the basis of various platform parameters. Using advertising as a metric and dimension can help a user in appraising the performance of ad campaigns such as AdWords. Conversion signifies two things, a goal conversion and an e-commerce conversion. कौन सा कन्वर्जन बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पर गूगल ऐड चलाते हैं ना, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है रिपोर्ट के अंदर, तो यहाँ से हम लोग कन्वर्जन ट्रैकिंग भी कर पाते हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देखोगे रिटेंशन, मोनेटाइजेशन, एक्विजिशन, ये एडवर्टाइजिंग। तो अभी जैसे इस पर ये तो उल्टा ऐड दिखा रहे हैं, ये ऐड चला नहीं रहे जो लोग ऐड चलाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने एक ऐड चलाया और उस ऐड को कितने लोगों ने क्लिक किया, क्या मेरा जो गोल था वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। जैसे कि मान लो कि मैंने एक अरीना की वेबसाइट पर ऐड चलाया, यूज़र ने क्लिक भी कर दिया, लेकिन मेरा गोल तब तक पूरा नहीं होता जब तक वो उस ऐड पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म को सबमिट नहीं कर देता। ठीक है, तो ये होता है आपका बेसिकली कन्वर्जन, कि भाई कन्वर्जन हुआ या नहीं हुआ। गूगल ऐड का मतलब क्या होता है कि एक यूज़र को कन्वर्ट कराने से मतलब नहीं हमारा, हम अपने कुछ गोल सेट करते हैं कि एक यूज़र कुछ डाउनलोड कर ले तो मेरा गोल पूरा हो गया। जैसे आप देखते हो सोशल मीडिया बहुत सारे आपको ऐड ऐसे दिखते हैं जो कुछ बंडल बेच रहे होते हैं कि हम आपको सॉफ्टवेयर का बंडल दे रहे हैं 400 रुपये में। आपने वहाँ पर ऐड देखा, देखने के बाद में आपने उस पर टैप किया, टैप करने के बाद में आपने वहाँ जाके कुछ नहीं किया, छोड़ दिया, अभी मैं नहीं पे कर रहा 400 रुपये। तो यानी कि मेरा इंट्रैक्शन तो हुआ लेकिन गोल फुलफिल नहीं हुआ। लेकिन अगर यूज़र ने ऐड को क्लिक किया, लेकिन क्लिक करने के बाद उसने उसको जाके पेमेंट कर दिया, तो मेरा गोल पूरा हो गया। या जैसे एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, वो एक अपना कपड़ों का ऐड दिखा रही है, आपने उस ऐड को देखने के बाद में उसको जाके वहाँ से बाय कर लिया, तो ये गोल पूरा होना माना जाता है। तो यानी कि इससे पता चलता है कि हमने जो ऐड चलाया उससे कितना % हमारा कन्वर्जन हुआ या कितने लोग हमारे उससे इंटरेक्ट हुए। तो यहाँ पर क्या होता है आपका इस वाले एडवर्टाइजिंग के अंदर हम गूगल एड्स अकाउंट को इसमें सेटअप करते हैं जाके, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स दोनों का ही डेटा दिखाता है, एसईओ प्लस गूगल एड्स, हम दोनों को ही ट्रैक कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ से फिर ट्रैकर्स लगते हैं, जो लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे ट्रैकिंग कोड जो होते हैं, वो ट्रैकिंग कोड लगाते हैं। तो जैसे मान लो एक यूज़र ने फॉर्म सबमिट किया, तो सबमिट होती मुझे पता चल जाए भाई एक फॉर्म सबमिट हो गया यहाँ पर, तो ऐसे कितने लोगों ने फॉर्म सबमिट किए। ठीक है,
तो मुझे तो ऐसे पता नहीं होगा नॉर्मली मेरी वेबसाइट से कितने लोगों ने फॉर्म डाउनलोड किया नहीं किया, तो गूगल ऐड आपको बता देगा कि भाई आपके एनालिटिक्स के अंदर ये रिपोर्ट बनती है कि कितना डाउनलोड वगैरह हुआ, या जो भी आपके पर गोल होंगे अलग अलग वो चीज़ें। तो ये होता है कन्वर्जन सिग्निफाइज टू थिंग्स, अ गोल कन्वर्जन एंड एन ई कॉमर्स कन्वर्जन। गोल कन्वर्जन लाइक एक मुझे फॉर्म सबमिट कराना है तो ये गोल कन्वर्जन हो गया, एंड ई कॉमर्स कन्वर्जन लाइक मैंने एक ऐड चलाया और यूज़र ने उससे कुछ परचेजिंग कर लिया, ठीक है। कस्टमर रिपोर्ट्स कैन बी एडिटेड एंड डिलीटेड एनी टाइम, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा इसके अंदर ऑप्शन था हमारे पास रिपोर्ट्स में डिलीट करने का। तो आप यहाँ देख रहे हो किन किन प्लेटफॉर्म से आप ट्रैक कर सकते हो सारी चीज़ें, यूट्यूब हो गया, एडसेंस हो गया, कहीं से भी आप जाके, तो ये हम लोग यहाँ से पकड़ के डिलीट कर देंगे इसको। तो यहाँ आप देखोगे जो हमने इसमें रिपोर्ट जनरेट की अलग अलग हैं, जैसे कि एग्जामिन यूज़र बिहेवियर ओवरव्यू, पेजेस एंड स्क्रीन्स, डेमोग्राफिक डिटेल्स, रेज ब्रांड अवेयरनेस एंड ओवरव्यू, चेकआउट जर्नी, परचेज जर्नी, प्रमोशंस, ई कॉमर्स परचेजेस, ड्राइव ऑनलाइन सेल्स ओवरव्यू, लैंडिंग पेज, ट्रैफिक एक्विजिशन, यूज़र एक्विजिशन, ऑडियंसेस एंड जनरेट लीड ओवरव्यू। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके अंदर कन्वर्जन बने हुए अपने, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह के टोटल 25 कन्वर्जन होते हैं, ठीक है। जैसे कि टैग डिटेल, टैग ओवरव्यू, तो आपने किस चीज़ की रिपोर्ट निकालनी है, तो जैसे हमें टैग डिटेल की रिपोर्ट निकालनी है, आप यहाँ जाओगे, यहाँ से जाके आप इसको एडिट पर क्लिक कर लो अगर आपने इसको मॉडिफाई करना है। आगे हमारा क्रोम एज सफारी, सारी चीज़ें इसके अंदर, यूज़र बाय डिवाइस मॉडल बिहेवियर। अब जैसे आपका क्लाइंट है वो ये जानना चाह रहा है कि भाई ये जो बेसिकली मेरी वेबसाइट किस ब्राउज़र में सबसे ज़्यादा चल रही है। हो सकता है कि भाई जिस ब्राउज़र पर आपकी चल रही है उस ब्राउज़र में आपकी वेबसाइट कंपैक्टेबल ना हो, एरर हो उसके अंदर, तो आप उसके बेसिस पर पता लगा के ठीक तो करवा सकते हो डेवलपर से, भाई जो यूज़र है वो मेरा क्रोम पर ज़्यादा है, इसको सही करो, ठीक है। वैसे तो आज के लिए सबसे ज़्यादा क्रोम ही यूज़ करते हैं और हम वेब डिज़ाइनर डेवलपर भी क्रोम पर टेस्टिंग सबसे ज़्यादा करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखो जैसे तो 17 जैसे क्रोम पर, बाकी एज, सफारी, ओपेरा, इनसे भी हमारे पास विजिटर पहुँच रहा है ना। लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि हमारी साइट हर जगह पर प्रॉपर चले, तो इसकी एक रिपोर्ट निकाल के अपने उसको दे दो डेवलपर, भाई देख लो हमारा ये ट्रैफिक है, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हर चीज़ की रिपोर्ट निकाली जा सकती है जिसकी भी आप चाहो। अब ये डेटा लाइन में देखना चाह रहे हो या बार में देखना चाह रहे हो वो हमारी चॉइस है। तो देखो यहाँ पर लाइन में डेटा आपको दिखेगा पूरा, आप चाहते हो लाइन और बार दोनों में दिखाई दे ताकि समझने में आसानी हो तो आप इस तरह से दिखा सकते हो, या लाइन में नहीं दिखाना सिर्फ बार में दिखाना चाह रहे हो। तो डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए अलग अलग तरह के ग्राफ दिए होते हैं जिसके बेसिस पर आप पता लगा सकते हो। यहाँ से ऐड फिल्टर एक ऑप्शन है, जैसे डायमेंशन, इवेंट कैटेगरी, इवेंट लेवल, एज, जेंडर, किस बेसिस पर आप यहाँ से कंट्रोल करना चाह रहे हो चीज़ों को, या किस बेसिस पर आप रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहे हो, वो सारे ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ से हम अपने खुद के फिल्टर भी लगा सकते हैं। तो ये था अपना कस्टम रिपोर्ट्स कैन बी एडिटेड एंड डिलीटेड एनी टाइम। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्रिएट सेगमेंट्स। सेगमेंट्स जैसे कि व्हाट इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन इन्वॉल्व्स segregating websites data based on certain criteria and analyzing the same to gain business insights and improve performance। नीचे आते हैं जैसे कि segregating website traffic, personalization of the online content, identify and tap trends and identify factors that lead to change in website traffic। तो भाई जैसे एग्जांपल के तौर पर एक वेबसाइट में ट्रैफिक नहीं आ रहा, तो साइट ओनर को तो पता नहीं होगा भाई क्यों नहीं आ रहा, लेकिन अगर उसने किसी एजेंसी मॉडल को हायर किया होगा अपने काम के लिए तो वो पता लगा सकते हैं ना भाई क्या कमी है वेबसाइट के अंदर। तो गूगल एनालिटिक्स वो आपको सारी कमियां बता देता है कि भाई आपकी वेबसाइट में इन चीज़ों की कमी है, या जैसे गूगल सर्च कंसोल जो हमारा सबसे बेसिक होता है जो हमारी परफॉर्मेंस को दिखा देता है कि भाई आपकी वेबसाइट में ये एलिमेंट्स मिसिंग है। तो जैसे कि ट्रैफिक सोर्स, यूज़र टाइप, कंटेंट व्यू। Traffic source, it refers to the method used to access the website. A traffic source may include direct traffic by typing the website URL, indirect traffic through search engine results। तो अगर गूगल में किसी ने सर्च किया टॉप न्यूज़ में हो सकता है आज तक भी आ रहा हो, इंडिया टीवी भी आ रहा हो, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्टल्स अवेलेबल हो, तो ये हो हमारा क्या इनडायरेक्ट। एक हुआ कि बंदा आज तक में ही देखना चाहता है, उसके अलावा या ANI न्यूज़ पर देखना चाह रहा है या PTC पर देखना चाह रहा है, तो वो हो गया हमारा क्या डायरेक्ट ट्रैफिक इसके अंदर।
User type, it refers to the complete profile of the user accessing the websites. This includes new users, old users, and prospective users. Content viewed, it refers to the website content that is drawing by the traffic. This helps in identifying popular content and subsequently optimizing the remaining website content based on the popular content. तो जैसे अगर हम लोग इस वेबसाइट एनालिटिक्स देख रहे थे तो इसमें क्या था, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसके ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। हमें बैक आइए, होम पर जाएंगे और यहाँ देखना आपको कुछ लिंक दिखाई देंगे, इधर नोटिस करिए, दिखाई दे रहे कुछ पेज। तो ये हमारे वो पेज हैं, गेट डेली न्यूज़ एंड अपडेट, trend24.com, 6 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, ये पेजेस है, ठीक है। या गेट द लेटेस्ट जानकारी, गेट द लेटेस्ट मोबाइल लाजवाब फीचर्स के साथ। तो ये देख रहे हो, साथ जल्द भारत में सस्ता देखो ओप्पो F23 प्रो, लेटेस्ट स्मार्टफोन पहले से ही जान लें सभी स्पेसिफिकेशंस। इस तरह से ये दूसरा हमारा लिंक है, ये तीसरा लिंक है, ये चौथा लिंक है। तो ये बेसिकली क्या है कि न्यूज़ से रिलेटेड वेबसाइट, तो ये टैग के ऊपर, गैजेट्स के ऊपर, सभी चीज़ों के ऊपर अपना इसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाता है लोगों को। और जनरली लोग थोड़ा सा क्यूरियस होते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए, तो वो बेसिकली जाके टैप करके उसको देखना पसंद करते हैं। So how to segment? It is also important to follow some key principle while segmenting data. Some of these principles are as follows: understand customer perspective, predict trends, and map metrics and segments with business goal. So in Google Analytics, segments are referred to as subsets of sessions and subsets of users. So steps to apply segments to on an analytics report: register and sign in into Google Analytics account, select the view tab, select the reporting tab and click the report to be viewed and click add segment, click apply, select the checkbox against the segments from the list that must be applied to report, list of available। तो ये फ्लो हमारा इस तरह से है, यहाँ से इस तरह से। तो यहाँ से आप लिस्ट ऑफ अवेलेबल सेगमेंट्स दैट कैन बी एडेड टू द रिपोर्ट is displayed, then select the checkbox against the segmentation from the list that must be applied to the report and last is apply। ठीक है, तो आपका सबसे पहली चीज़ कि रजिस्टर करो या फिर साइन इन कर लो। तो जैसे मैं इस वाले अकाउंट पे नहीं करूँगा इस चीज़ को, हम डिफरेंट अकाउंट पे ट्राई करेंगे। इसको बंद कर लेंगे और मैं डिफरेंट अकाउंट ले लेता हूँ अपना, जैसे कि लीवास्तव। यहाँ से इसको रिस्टोर कर लेंगे, यहाँ जाएंगे गूगल एनालिटिक्स। अब देख लो कि साइट होना क्यों ज़रूरी, क्योंकि मैं तो आपको चीज़ें करके दिखाता हूँ, लेकिन आप कैसे करोगे अगर आपके पास साइट नहीं होगी तो ये चीज़ें प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपके पास। चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। ट्रैफिक हम लोग देखें यहाँ पर, हमारे जो वेबसाइट का जो मेन एजेंडा है वो ये है कि इंडिया और यूएस के अंदर हमारा काम चले। हमारे पेज कौन से हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोग विजिट करते हैं। रिपोर्ट्स वाला पार्ट आप यहाँ देखेंगे, ठीक है। ये हमारा रिपोर्ट्स चल रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट ऑर्गेनिक, तो आप देख रहे हो डायरेक्ट भी यूज़र हमारे पास पहुँच रहा है, ऑर्गेनिक भी यूज़र हमारे पास पहुँच रहा है इसके अंदर, है ना। तो हमारी रीच जो अभी तक बनी है इसमें, वो बनी है इंडिया, यूएस, चाइना, कनाडा एंड स्पेन। अब कंपैरेटिवली आप देखो तो इस पर और उस वाले जो पहला वाला प्रोजेक्ट हम लोग देखें, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये ऐसा है कि जिसमें मंथ में या वीक में कभी कोई पोस्ट चला गया, ये रेगुलर वाला नहीं है। जिसमें बहुत ज़्यादा आपका डेटा जा रहा होता है, वहाँ से आपको सबसे ज़्यादा स्टैट्स देखने के लिए मिलेंगे। इस वेबसाइट में इतना फ्रिक्वेंटली डेटा नहीं जाता, कुछ हमारे पास नई इन्फॉर्मेशन आती तभी इसके अंदर वो इंजेक्ट हो जाती है इन्फॉर्मेशन। लेकिन एनालिटिक्स हमारा बढ़िया काम कर रहा है, डेटा हमारे पास अवेलेबल है इसके अंदर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं
हमें कहाँ जाना है, सेलेक्ट द व्यू टैब एंड क्लिक द रिपोर्टिंग टैब एंड क्लिक द रिपोर्ट टू बी व्यूड एंड क्लिक एड सेगमेंट। तो ये आपके पास एक रिपोर्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप आ जाएं इसके अंदर, कस्टमाइज रिपोर्ट, ओवरव्यू, रियल टाइम, ये सब हमारे पास इसके अंदर कार्ड्स अवेलेबल हैं। और एक बार हम लोग ज़रा लाइब्रेरी पर नज़र डालेंगे इसकी कि लाइब्रेरी में कुछ डेटा हमें दिख रहा है या नहीं। तो यहाँ से क्लिक ऑन लाइब्रेरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास सारा का सारा कुछ डेटा इसमें अवेलेबल है। अब कोई रिपोर्ट सर्च करना चाहते हो या क्रिएट न्यू रिपोर्ट करना चाहते हो, वो हम लोग यहाँ से करेंगे। ये हमारे पास अलग अलग ऑप्शन जैसे जनरेट लीड, ये सब ऑलरेडी पब्लिश्ड है। ये लाइफ साइकिल जो है ये हमारे पास अनपब्लिश्ड है, यूज़र हमारे पास पब्लिश्ड है इसके अंदर। तो क्रिएट ए न्यू रिपोर्ट, तो यहाँ से क्रिएट डिटेल्ड रिपोर्ट, ठीक है। यूज़र एक्विजिशन, ट्रैफिक एक्विजिशन, यूज़र एक्विजिशन, को शॉर्ट्स, इवेंट्स, पेज एंड स्क्रीन्स, लैंडिंग पेज। तो यहाँ से हम लोग एक अपनी खुद की कस्टम रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि कौन सा यूज़र कहाँ से, या फिर टैग की अगर हमें इन्फॉर्मेशन निकालनी हो तो जैसे हमने यहाँ से क्लिक किया टैग के ऊपर, थोड़ा वेट कीजिएगा। अब हमें ये पता चल रहा है कि भाई जो विजिटर है हमारा वो सबसे ज़्यादा कौन सा ब्राउज़र चला रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पर टोटल 29 सेशंस में से यहाँ पर 25 जो हमारे यूज़र थे वो कौन से उससे आए, क्रोम, सब बाकी सफारी और फायरफॉक्स का यूज़ कर रहे हैं। तो क्रोम अगेन यहाँ पर पीक पे चल रहा है अपना। अब यहाँ से एक हम लोग फ़िल्टर लगा लेते हैं। डिवाइस कैटेगरी इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। लाइन चार्ट, टैग डिटेल्स, क्रिएट न्यू कार्ड, एफिलिएट। एफिलिएट बेसिकली हम लोग तब चेक करते हैं जब बेसिकली हम लोग कोई एफिलिएट मार्केटिंग अपने पेज पर करवा रहे होते हैं। जैसे अमेज़ॉन आप देखते हो उसमें एक आपको एफिलिएट का लिंक मिलता है, amazon.in में अगर हम लोग आते हैं तो पेज के बिल्कुल नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको लिखाई दे रहा होगा बिकम एन एफिलिएट, ये ऑप्शन। इसका मतलब क्या होता है कि आप अमेज़ॉन पर अपना अकाउंट बनाओ और अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो बहुत अच्छे, ठीक है, तो आप अमेज़ॉन के प्रोडक्ट को रिव्यू करो और अपनी वेबसाइट पर उसका परचेज लिंक लगा दो। तो देखते हो बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक वगैरह के ऊपर अपने प्रोडक्ट दिखा रहे होते हैं यूट्यूब पर कि भाई परचेज लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल, आप वहाँ से ले सकते हो। इस तरह का प्रोडक्ट का अपना एक फीडबैक या रिव्यू करके डाल देते हैं। अब होता क्या है कि अब यूज़र जब उस लिंक को क्लिक करता है तो वो एक एफिलिएट लिंक होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर जाकर आपको दिखाऊँ, टॉप AC इन इंडिया 2024, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इकोनॉमिक टाइम्स ने एक एफिलिएट करके यहाँ पर डाल दिया अपना। न्यूज़ है, अच्छा खासा बड़ा पेपर है, लेकिन अगर आप अंदर जाओगे जितने भी AC हैं ये सब कहाँ से हैं, अमेज़ॉन से आ रहे हैं ना। क्या कोई भी एक लिंक फ्लिपकार्ट से है? नहीं है ना। अब क्या होगा कि मान लो किसी ने वोल्टास का 1.5 3 स्टार AC लेना है या वोल्टास का 1.5 स्टार AC लेना है, इनकी रेटिंग रिव्यू सब यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ से क्लिक करूँगा इसमें तो क्या होगा, इसमें एक ट्रैकिंग कोड लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है टैग, ठीक है। तो क्या करा होगा इन्होंने, टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने अपना एक अकाउंट जाके पहले अमेज़ॉन पर बिकम एन एफिलिएट में लिस्ट किया, और यहाँ से क्या होता है कि अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जैसे अपैरल्स आपको अलग कमीशन मिलता है,
ठीक है, तो मान के चलो कि 10 से 15% तक का कमीशन होता है पर प्रोडक्ट के ऊपर, और आपने एक लिंक बना के डाल दिया, ठीक है। अब उस पर मान लो अगर मैं कहता हूँ 50 लोगों ने भी क्लिक किया, प्रोडक्ट का 7% आप निकाल लो, ठीक है। वो 7% आपका 50 लोगों के साथ मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास बैठे बैठाए बिना किसी प्रोडक्ट को खरीदे इनकम बन रही है। जब तक परचेजिंग नहीं होगी, जब तक परचेजिंग नहीं होगी, लोग करते हैं यार, ऑनलाइन में लोग खरीद ही लेते हैं चीज़ों को। देखो सीधी सी बात है, एक फेमस फेस, ठीक है, एक फेमस इन्फ्लुएंसर अगर कोई है जो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है, उसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों चीज़ें बता रहा है, ठीक है, और अगर बंदा उसमें कंफर्टेबल हो रहा है तो देखो सीधी साथ है, वो उसकी वेबसाइट मतलब उसके पास से तो कोई खरीद ही नहीं रहा, उसने तो खाली लिंक दे दिया कि भाई यहाँ से आकर अमेजोन पे देख लो। बंदे ने अमेजोन पे जाके देखा, अब उसको जम रहा है कि भाई 36,000 में मुझे सही लग रहा है, उसने ऐड टू कार्ट कर लिया। सब खरीदते हैं, ये अमेजोन ने इंडिया के अंदर पेड मॉडल जो बनाया अपना एफिलिएट का बनाया, फ्लिपकार्ट का नहीं है। अमेजोन का सबसे बड़ा जो सेलिंग ही चल रहा है इंडिया के अंदर, वो इसके प्रोडक्ट को रिव्यू करके चल रहा है। मुझे आज तक ये बताओ किस बंदे ने, अगर तुमने यूट्यूब पर देखा हो या कहीं सोशल मीडिया देखा हो, किसी बंदे का देखा तुमने आज तक कि जो फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट को दिखा रहा हो कि मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ? नहीं, हर बंदा अमेजोन से प्रोडक्ट मंगाता है, उसका अनबॉक्सिंग करता है और उसको रिव्यू करके डाल देता है। लिंक मेरे कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टॉप में पिन किया हुआ है हमने, इस तरह से लोग बोल रहे होते हैं, इंस्टाग्राम हो कहीं भी हो। हाँ, हाँ, दो तरह के होते हैं, एक होता है पेड प्रमोशन, एक होता है फ्री प्रमोशन। फ्री प्रमोशन लाइक भाई मेरी अभी इतनी कोई फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, बट मैंने ऐसी चीज़ों को ढूंढ के निकाल रखा है जिनकी सबसे ज़्यादा इस टाइम पर नीड है। तो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंसर बना रहे हैं ना, जैसे जूस एक्सट्रैक्ट करने के जो इक्विपमेंट्स हैं अलग अलग कंपनीज़ के, उनके ऊपर लोग बना रहे हैं, या जैसे फॉगिंग मशीन्स होती हैं उनके ऊपर लोग बना रहे हैं, या जैसे एयर कंडीशनर हो गए, कूलर हो गए, सीलिंग फ़ैन हो गए, बीएलडीसी फ़ैन। तो क्या होता है, ट्रेंड देखा जाता है कि किस टाइम पर किस चीज़ की कंजप्शन सबसे ज़्यादा है, लोग वो चीज़ें ढूंढ रहे थे, किसी को अच्छा मिला। तो पेड वाले में कई बार क्या होता है कि ये वीडियो वीडियो पे लिखा होता है पेड प्रमोशन, यानी कि मान लो कि जैसे हाईसेंस का टीवी है, हाईसेंस का टीवी, मान लो कि आप इंस्टाग्राम बड़े अच्छे इन्फ्लुएंसर हो और आपके साथ उन टाई हो कि भाई हमें एक प्रोडक्ट अपना बेचना है और ये आपको हम एक एक्स अमाउंट पे करेंगे इसका, तो वो सिर्फ वही देंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं देंगे, मतलब आप। हाँ, 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 हाँ। उसका पर्पज़ ये होता है कि देखो, एक हो गया कि अगर आपने ओपन में लिंक डाल दिया, ठीक है, और एक आपने किसी का डीएम में दिया, तो जब डीएम में जाता है ना किसी के पास लिंक, तो एल्गोरिदम क्या करता है, ऑटोमेटिकली जब नेक्स्ट टाइम कोई पोस्ट डालते हो तो उतने लोगों तक पहुंचाता है, ठीक है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जब आप किसी को डीएम करते हो तो बंदा आपको फॉलो भी कर लेता है, सब्सक्राइब भी कर लेता है वहाँ से, तो बहुत सारे उसके पर्पज होता है, एल्गोरिदमेटिक बेसिकली उस भेजा जाता है, उससे और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। उसका मेन पर्पज़ ये है कि सीधी सी बात है, जितने ज़्यादा लोगों तक इनबॉक्स तक मैं गया, जब नेक्स्ट टाइम हम कोई पोस्ट देख, जैसे एग्जांपल के लिए आपके फेसबुक में 800 लोग हैं, जब आप कोई फ़ोटो डालती हो तो क्या 800 लाइक आते हैं? नहीं आते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारा उनके साथ इंटरेक्शन उतना फ्रिक्वेंट नहीं है, डेटा उतने लोगों तक ही जाता है जिनके साथ हमारे मैसेज एक्सचेंज हो रहे होते हैं। तो एल्गोरिदम को अगर आपने ट्रेंड करना है तो लोग क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं कि हम आपको इनबॉक्स में भेज रहे हैं चीज़ें। जब मेरा इनबॉक्स में किसी को गया तो उधर से कुछ रिवर्ट रिप्लाई आएगा, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस, है ना, तो एक कम्युनिकेशन बिल्ड हुआ। तो क्या होता है, इससे मेरी रीच बढ़ती है ऑर्गेनिक। और अगर आप सीधे अपने उस पर डाल दोगे डिस्क्रिप्शन लिंक अवेलेबल है करके डाल दिया आपने, तो ये डिस्क्रिप्शन वाला फंडा काम करता है यूट्यूब के लिए, ठीक है। अब जैसे यूट्यूब ने भी एक नया मैकेनिज्म स्टार्ट किया है, यूट्यूब में पोस्ट डाल सकते हो आप, ठीक है। अगर हम यूट्यूब में आते हैं तो यूट्यूब के अंदर एक ऑप्शन अवेलेबल है आज की डेट में, जब आप यहाँ होगे,
यहाँ से आपको पहले चीज़ क्रिएटर बनना पड़ेगा। यूट्यूब स्टूडियो में जाइए। स्टूडियो में जाने के बाद आपके पास क्रिएट में ऑप्शन आएगा, क्रिएट पोस्ट, न्यू पॉडकास्ट, न्यू प्लेलिस्ट, अपलोड वीडियो या गो लाइव। ठीक है, तो ये यूट्यूब में नहीं मिलता है, यूट्यूब के स्टूडियो में मिलता है। यानी कि जो मतलब व्लॉगर वगैरह हैं उनको ये ऑप्शन मिलेगा। अब जैसे जब तक तुम्हारा ये क्रिएटर अकाउंट नहीं होगा यूट्यूब को, तब तक तुम नहीं डाल सकोगे पोस्ट। तो इसके लिए आपको यहाँ जाके क्रिएट पोस्ट में काम करना होता है। तो क्रिएट पोस्ट में आप जाओगे तो आप क्या पोस्ट करना चाह रहे हो, कोई इमेज पोल, टेक्स्ट पोल, क्विज, वीडियो। ठीक है, तो उस तरह से आप यहाँ से जाकर पब्लिश करके आ सकते हो। ठीक है, तो ये बेनिफिट आता है इस चीज़ का। तो यहाँ से आप पब्लिश कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं, आर्काइव कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। So single segment application in situations where data must be applied in isolation, a web analytics consultant must apply only a single segment. For example, if a web analytics consultant wants to examine data related to sessions connected through mobile device, only a single segment must be applied. Multiple segment application. On the other end, multiple segment must be applied to a report to compare different subsets of data. For example, if a web analytics consultant wants to compare the conversion rate of sessions connected with mobile devices as compared to those connected with desktop, multiple segment must be applied. तो यहाँ पर हम लोग वर्सेस रिपोर्ट निकालें, लाइक मोबाइल वर्सेस डेस्कटॉप, तो अपना मल्टीपल सेगमेंट। और अगर हम लोग सिंगल डिवाइस के लिए निकाल रहे हैं तो हम लोग सिंगल डिवाइस का भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, market segments. Most e-commerce campaigns integrate web analytics into their system to track their customer behavior and improve the online marketing experience for their customer. Market segmentation also helps companies to learn more about their existing and prospective customer. To ensure appropriate analytics for an e-commerce business, analytics code should be added to the shopping cart. Customer segmentation should be implemented. अब जैसे आपकी वेबसाइट के पेज के ऊपर एक जो एड टू कार्ट या चेकआउट का जो आपका पेज है, वहाँ पर आपने ट्रैकिंग कोड लगाना है। भाई कैसे आज की डेट में साइट ओनर को ये पता लग जाता है कि एक यूज़र यहाँ तक गया लेकिन उसके बाद उसने एक्शन नहीं लिया। तो आप देखते हो फ्लिपकार्ट में, जैसे अगर आपने नोटिस किया हो कि अगर आपने कुछ एड टू कार्ट किया लेकिन आपने ख़रीदा नहीं, तो समथिंग इज़ वेटिंग इन योर कार्ट करके आपके पास एक मेलर जनरेट हो जाता है। तो ये बेसिकली उसी चीज़ के लिए होता है। यानी कि साइट ओनर को ये पता चला कि 100 लोग मेरी वेबसाइट पर राइट नाउ एक्टिव हैं, 100 में से 70 लोगों के कार्ट में सामान डला हुआ है, उसमें से 30 लोगों ने सामान परचेज़ कर लिया, 50 लोगों के कार्ट में स्टिल आइटम अभी वेटिंग में है। ठीक है, तो ट्रैकिंग कोड से ये पता लगा भाई कितने लोगों ने ले लिया, कितने लोगों ने नहीं लिया, क्योंकि वो एक्शन पता लगा रहा है कि भाई क्या वो मेरा गोल फुलफ़िल हुआ या नहीं हुआ। तो गोल हो गया तो आपको दिख जाएगा कि ना 70 प्रोडक्ट थे, 70 के 70 हो गए। ठीक है, और अगर 70 में से आपके 50 अगर स्टिल अभी वेटिंग है, तो यानी कि 50 लोगों में से कन्विंस करने के लिए कुछ मार्केटिंग एक्टिविटी करनी पड़ेगी। उनको ईमेलर के थ्रू बताना पड़े, या फिर मैं अपने बैकएंड से कोई कॉल इनिशिएट करूँ। जैसे फ्लिपकार्ट का क्या मॉडल है, आपको एक्सपेंसिव आइटम जैसे आईफोन वगैरह है और आप बहुत फ्रिक्वेंट परचेजर हो फ्लिपकार्ट से, कि भाई आप जल्दी जल्दी एक सामान खरीदते रहते हो आए दिन हफ्ते भर में, तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, आपके लिए कॉल बैक अरेंज कर देगा। अब एक आप ऐसी यूज़र हो कि जिसने फ्लिपकार्ट पर अकाउंट तो बनाया लेकिन आज तक कुछ खरीदा नहीं वहाँ से, जस्ट चेक किया और कहीं और से ले लिया अपना, तो उस केस में फ्लिपकार्ट आपको अप्रोच नहीं करेगा। तो जैसे मेरे केस में क्या होता है, जैसे फ़ोन लेना हो, टीवी लेना हो, जो भी सामान लेना हो, अगर वो कार्ट के अंदर है तो मेरे पास विद इन अ वीक एक कॉल बैक अरेंज होता है कि सर बताइए कुछ डिफ़िकल्टी वगैरह आपको आ रही है सामान लेने में या नहीं। अभी क्या है, फ्लिपकार्ट ने एक बड़ा बढ़िया फीचर निकाला है, वीडियो सपोर्ट। आप कोई सामान जब फ्लिपकार्ट में लेने जाते हो और आपको उसको लेके कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप देख रहे हो बाय नाउ के ऊपर क्या लिखा रहा है, रेड कलर का एक वीडियो सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, नहीं दिख रहा है? अच्छा सॉरी, हट गया होगा। दोबारा दिखा रहा है, ये देखो नीचे बाय नाउ के ऊपर आ रहा है वीडियो सपोर्ट।
तो ये फीचर नया एक्टिव कर दिया इन्होंने, यानी कि अब यूज़र जो है वो इंस्टेंट अपने फ़ोन में चला के देखो वीडियो सपोर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर ऐप डली हुई है तो चेक करो। नहीं आ रहा? तो मैंने जो लोग अवेलेबल नहीं है हमारे इसमें ग्रुप में, मैंने उनके लिए डाल दिया है, वो लोग भी देख पाएंगे स्क्रीन के ऊपर। एक वीडियो सपोर्ट के नाम से फीचर अवेलेबल है। तो आपके पास नहीं आ रहा ना फ्लिपकार्ट में ऑनलाइन? अगर किसी के पास, यास्मीन, दिव्या, आपके पास अगर फ्लिपकार्ट अवेलेबल है, एक बार ज़रा चेक करो कि आपको वीडियो सपोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अपने फ़ोन में फ्लिपकार्ट चला के चेक करो, कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। So segmentation involve segregating website data based on certain criteria and analyzing the same to gain business insights and improve performance. Some of the major benefits of segmentation, like segregating website traffic, personalization of online content, identified and tap trends, identifying factors that lead to change in website traffic. Following are some parameters that can be used for segmentation: ट्रैफिक सोर्स, यूज़र टाइप, कंटेंट व्यूड, क्या कंटेंट देखा यूज़र ने वेबसाइट पर आने के बाद। गूगल एनालिटिक्स प्रोवाइड सम प्री डिफाइंड सेगमेंट्स दैट कैन बी यूज्ड विद और विदाउट एनी कस्टमाइजेशन। सो जनरली जो नया वाला हमारा गूगल एनालिटिक्स चल रहा है, इसके अंदर सब चीज़ें पहले से ही सेट है, ठीक है। ये तो एफिलिएट के लिए हो गया, इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ होगे तो आप यहाँ से नए डायमेंशन और अपने ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप करा सकते हो, जो इसमें हमने एक्टिव नहीं किए हुए, ठीक है। तो जैसे ब्राउज़र, यहाँ पर डिवाइस कैटेगरी, डिवाइस का मॉडल, ये सब चीज़ें पहले से सेट हैं इसमें, ठीक है। ओएस विद वर्जन की कौन सा ओएस यूज़ किया जा रहा है आपके इसमें वेबसाइट के ऊपर, जब कोई विजिटर आ रहा है तो वो भी हम लोग यहाँ से इजीली पता लगा पा रहे हैं। तो ये होते हैं हमारे सारे सेगमेंटेशन इसके अंदर। तो कोई नया कार्ड जैसे आप डालना चाहें तो यहाँ से अपने नए फ़िल्टर वगैरह, नए मैट्रिक्स वगैरह आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे न्यू यूज़र, इंगेज सेशन रेट वगैरह। यहाँ से हमारे डायमेंशन, डिवाइस मॉडल, डिवाइस कैटेगरी, तो देख रहे हो सभी बाहर हमारे ऑलरेडी अवेलेबल है फीचर्स। यहाँ से आपके फ़िल्टर, ऐड न्यू फ़िल्टर में आप जाओगे तो आपको वही मिलेगा जैसे कि जो उसका आता है एफिलिएट वाला। In Google Analytics, segments are referred as subsets. They can be subsets of one of the following: subsets of sessions, subsets of users. In Google Analytics, a maximum of 4 segments can be applied when creating a report. Once a segment is applied, it remains active until manually removed. By default, the all session segment is applied to all analytics reports in Google Analytics. In situations where data must be applied in isolation, a web analytics consultant must apply only a single. Multiple segment must be applied to a report to compare different subsets of data. Market segmentation helps companies to learn more about their existing and prospective customers. Next step में event tracking. सो इवेंट ट्रैकिंग हमने देखा था एसईओ के अंदर आया था पार्ट, लास्ट की जो हमारी स्लाइड है, सेकंड लास्ट, इसमें आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। इवेंट ट्रैकिंग इज यूज टू ट्रैक विजिटर एक्टिविटीज सच एज इंटरेक्शन विद अ फ्लैश वीडियो, वेब पेज गैजेट्स एंड फाइल डाउनलोड्स ऑन अ वेब पेज। तो अगर आपकी वेबसाइट पे कुछ इस तरह का है कि भाई एक आपने डाउनलोड का कुछ लगा रखा है यूज़र ने, जैसे इसको ऐसे समझो अरीना की वेबसाइट है, हमने वेबसाइट के ऊपर विजिटर को लेकर आया और यूज़र क्या कर चाह रहा है वहाँ से कि एक ब्रोशर डाउनलोड हो जाए, लेकिन ब्रोशर डाउनलोड तब होगा जब यूज़र मुझे अपनी एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उसका नेम, उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह, वो चीज़, तो मैं उसको वो एक ब्रोशर डाउनलोड करके दे दूँगा, डायरेक्टली वो डाउनलोड नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गया, इवेंट ट्रैक हो गया, समझ गए।
All interaction are tracked as and reported as events and not as web page views. Analytics can track playing of the videos by using both event tracking and virtual page views. The total number of events is computed independently from total number of page views. It signifies that the registering of events does not affect the total page views count. Analytics tool enable a web analytics consultant to view details of all events tracked. So event tracking enables a website analytics consultant to analyze online behavior of a specific use group, identify online engagement methods of user for a specific product or websites, and collect statistics regarding online user actions. So activities performed using event tracking जैसे tracking flash event, ठीक है, ट्रैकिंग एंड डिफाइनिंग गोल्स एंड डाउनलोड्स. तो फ्लैश इवेंट अब नहीं होते, फ्लैश इवेंट पहले होते तब बंद हो चुके हैं. ट्रैकिंग एंड डिफाइनिंग गोल्स फॉर डाउनलोड, अगर कुछ डाउनलोडिंग आप करा रहे हैं. ट्रैकिंग आउटबाउंड लिंक्स लाइक, अब इनबाउंड आउटबाउंड हम लोगों ने पढ़ा था, तो इनबाउंड लिंक क्या होता है? इनबाउंड लिंक की जहाँ पर यूज़र आता है, आउटबाउंड जिससे आपका यूज़र पेज छोड़ के चला जाता है. इनबाउंड की भाई मेरा एक न्यूज़ मैंने फेसबुक पे डाला हुआ है, यूज़र वहाँ से क्लिक किया मेरी वेबसाइट में आ गया, तो ये क्या हुआ? इनबाउंड हुआ. आउटबाउंड यानी कि मैंने जैसे फ्लिपकार्ट फेसबुक का अपना फॉलो का एक लगा रखा है, यूज़र टैप करता है उस पेज पे चला जाता है, आउटबाउंड. एम्बेड एजेक्स एलिमेंट्स एंड पेज गैजेट्स. पेज गैजेट्स कुछ भी हो सकते हैं, लाइक जैसे कि आपने अपनी वेबसाइट में टेम्परेचर का कुछ लगा रखा है कि करंट टेम्परेचर क्या चल रहा है, उस तरह की जो हम लोग लगाते हैं चीज़ें. या जैसे आपकी वेबसाइट में एक साइन इन साइन अप का लगा हुआ है, तो कुछ आपने इस तरह के अपनी वेबसाइट में मैकेनिज्म लगा है, जैसे वेदर फोरकास्ट जिसको मैं टेम्परेचर वाला बोल रहा हूँ, तो उस तरह की चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? गैजेट्स. जिसको हम लोग वर्डप्रेस में क्या बोलते हैं? विजिट्स. जैसे कि कैलेंडर, कैलेंडर इज अ विजिट्स. सो इवेंट ट्रैकिंग, विद इवेंट ट्रैकिंग an analyst can get detailed information about the browser event. Event tracking does not artificially increase the total page views count. With virtual page views, a user can generate limited information about the visitor interaction. With various browser events, virtual page views artificially inflate the total page view count. तो इवेंट ट्रैकिंग और वर्चुअल पेज व्यू दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट है. इवेंट ट्रैकिंग इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस अगर आपने वेबसाइट का एक रियल डेटा लेना है, क्योंकि अगर आपने वर्चुअल पेज व्यू का लगाया तो वर्चुअल पेज में क्या होगा कि मान लो आपको मैंने बैठा दिया और मैं आपको बोले जा रहा हूँ भाई बार बार इस पेज को ओपन करते रहो अलग अलग टैब के अंदर, तो आपके क्या होगा? पेज के व्यूज़ बढ़ते रहेंगे. जैसे गूगल पहले क्या होता है, यूट्यूब पर व्यू बढ़ाना बड़ा आसान था, अब नहीं बढ़ते व्यूज़ आसानी से, क्योंकि यूट्यूब ने एल्गोरिथम लगा दिया कि भाई एक ही कंप्यूटर में कहीं बार बार वीडियो तो प्ले नहीं हो रहा, तो वो व्यू काउंटर नहीं होगा. समझ गए? अगर वो अलग अलग कंप्यूटर पे हो रहा है तो व्यू काउंट होगा. ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं वर्चुअल पेज व्यू वगैरह में डिफरेंस. बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इवेंट ट्रैकिंग, जैसे कि फॉलोइंग बेस्ट प्रैक्टिसेस मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड व्हेन यूजिंग इवेंट ट्रैकिंग. नेम convention, a clear and consistent naming convention must be used. This helps in calculating web analytics metrics. Tracking data, all element for which data is to be tracked must be determined in advance. This helps in creating a stable data analytics report structure that is valid even after an increasing in the number of type of event tracking. Report structure, plan the look and feel of and structure of an event tracking report in advance. This in turn helps in defining the implementation strategy for event tracking. So जैसे components of an event, जैसे category, action, label, value, ये आपके components होते हैं. In Google Analytics, the first 10 events for a website session are tracked immediately. After the first 10 events are tracked, one event per second is tracked. ठीक है? After the number of events tracked for a session reach a maximum set limit, additional events may not be tracked. As a result, trigger for tracking repetitive events must be avoided. जैसे हमने एक ट्रैकिंग कोड अपनी वेबसाइट पे लगा दिया, हमने ये लगाया कि भाई यूज़र नया है कि पुराना है, मतलब ऐसा नहीं कि रिविजिट यूज़र आया तो वो दूसरा अकाउंट ना हो, नहीं तो क्या होगा, मेरा वो लॉजिक ख़राब हो जाएगा वहाँ पर. हम चाहेंगे भी मेरा अगर एक पेज है xyz.html या .php, उस पर वंशिका एक बार गए आज की डेट में तो वो एक इवेंट काउंट हो गया. अब वंशिका 20 बार अगर उस पेज पर जाए तो 20 बार काउंट होगा, एक ही होना चाहिए, तो रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए उसके लिए. So setting up an event in Google Analytics, after events to be tracked on a website are set up, details of all such events tracked
आर डिस्प्लेड इन द इवेंट फ्लो रिपोर्ट। गूगल एनालिटिक्स में आना है, नेविगेट टू स्पेसिफिक वेब रिपोर्ट्स एंड सेलेक्ट द रिपोर्टिंग टैब, सेलेक्ट बिहेवियर, इवेंट्स फ्लो एंड रिपोर्टिंग टैब। तो ये फीचर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि नए वाले में हमें कहाँ मिल जाएगा देखने के लिए। तो जैसे हमारा ये ली वास्तु का है, हम यहाँ से करेंगे बैक, डिस्कार्ड कर देंगे इसको यहाँ से। तो यहाँ दिखाई दे रहा है एग्जामिन कुछ यूज़र बिहेवियर, ठीक है, इवेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, पेज एंड स्क्रीन्स। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कुछ ग्राफ कि किस पेज के ऊपर हमारा विजिटर सबसे ज़्यादा गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि AMP पेज को लोगों ने विजिट किया है, ठीक है, कितनी बार देखा। जैसे हमारा जो रूट है 54 टाइम्स, AMP 6 टाइम, कॉन्टैक्ट पर 3 टाइम्स। द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ हैविंग अ वेस्ट फेसिंग हाउस इन द इज इट गुड और बैड फॉर यू, AMP पे देखा गया 2 टाइम्स। वास्तु किचन डायरेक्शन एनर्जी वेलबिंग यहाँ पर 2 टाइम्स। यहाँ पर इस तरह से आपको अलग अलग पेज का देखने के लिए मिल रहा है। व्यूज़ पर यूज़र्स आप यहाँ देखेंगे। एवरेज इंगेजमेंट टाइम जैसे 24 सेकेंड, 1 सेकेंड, 33 सेकेंड्स, 3 सेकेंड, 39, 14, 10, ठीक है। तो ये हमारे इवेंट्स चल रहे हैं। तो अब पता चला कि एक विजिटर जो है कितनी देर किस पेज पर रुक रहा है, तो पूरा टाइम हम लोग यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं इसके अंदर। इसकी भी आप रिपोर्ट वगैरह निकाल के दे सकते हो, ठीक है। ये हो गए पेज एंड स्क्रीन। यहाँ से टोटल हमारे इवेंट्स और यहाँ पर ओवरऑल आपको प्रीव्यू मिल जाएगा देखने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, न्यू यूज़र बाय प्लेटफॉर्म 100% कहाँ से आ रहा है, वेब से आ रहा है। व्यू प्लेटफॉर्म पर क्लिक करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा डिटेल इसका आ रहा है। इसके अंदर ओवरव्यू पर एक बार आइए, यहाँ से इवेंट्स में जाइए। तो यहाँ पर स्क्रॉल, फर्स्ट विजिट, यूज़र एंगेजमेंट, सेशन स्टार्ट, पेज व्यूज़, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना कोई नया कंपैरिजन अगर बनाना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे कोई अपना फ़िल्टर लगाना चाहते हो तो वो अपना जाके इसमें लगा सकते हो। वैसे मॉडर्न पहले वाले में करना पड़ता है, पुराने टाइम में, नए के अंदर सारी चीज़ें पहले से सेट आती है। जैसे बिंग एड्स, ओपन वेब एनालिटिक्स एंड हीप, ये अलग अलग तरह के हमारे वो रहेंगे जिसमें हम जाके मेजर करते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ वेब एनालिटिक्स टूल अपार्ट फ्रॉम गूगल एनालिटिक्स दैट कैन बी यूज फॉर ट्रैक इवेंट्स। तो जैसे आपका सैमरस, HREF, ये भी टूल है जो आपका एनालिसिस का काम करते हैं। गूगल एनालिटिक्स इज़ कम्प्लीटली फ्री, इसका कोई चार्ज नहीं होता, बाकी टूल का आपको पेमेंट करनी पड़ती है। So, summary of the session: segmentation involves segregating website data based on certain criteria and analyzing the same to gain business insights and improve performance. Some of the major benefits of segmentation are segregating website traffic, personalization of online content, identifying the tab trends, ठीक है। तो ये कॉमन ही रहेगा, आगे चलते हैं लोग इसमें। नेक्स्ट इज ई कॉमर्स ट्रैकिंग। व्हाट इज ई कॉमर्स ट्रैकिंग? तो ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा इसके अंदर, यहाँ पर, ठीक है। अभी दिखाते हैं। ई कॉमर्स ट्रैकिंग रेफर्स टू ट्रैक यूजर एक्शंस एंड बिहेवियर फ्रॉम द पॉइंट अ यूजर लैंड्स ऑन द वेबसाइट टिल द यूजर एग्जिट द वेबसाइट। बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स ट्रैकिंग: ऑडिट कंप्लीट ट्रांजेक्शन, कि भाई कितनी ट्रांजेक्शन वहाँ पर कंप्लीट हुई या नहीं हुई वो हमें पता लग जाएगा। डेवलप इफेक्टिव ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, डिटरमाइनिंग द वेबसाइट परफॉर्मेंस, एंश्योर वेबसाइट लैंडिंग पेज विद रिलेवेंट कंटेंट। तो ये 4 चीज़ें हैं ई कॉमर्स के अंदर जिसके बेसिस पर हम लोग ट्रैकिंग करते हैं। तो जैसे कुछ मैट्रिक्स हैं कि किसको किसके अगेंस्ट हम लोग चेक करते हैं। ट्रांजेक्शन, इट इज़ रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल परचेज ऑर्डर। क्वांटिटी, इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और ग्रुप्स ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। एवरेज ऑर्डर वैल्यू, इट रेफर्स टू द एवरेज रेवेन्यू अर्न फ्रॉम ईच ट्रांजेक्शन। एवरेज प्राइस, इट रेफर्स टू द रेवेन्यू earned on an entire product considering all relevant transaction. Revenue, it refers to the total value of all transaction on the websites. Conversions rate, it refers to the percentage of visits that result in a transaction. Unique purchases, it refers to the total number of transactions recorded to purchase a particular product on the e-commerce website. So ये क्या है, हमारे मैट्रिक्स हैं, हम क्या ई कॉमर्स ट्रैकिंग के अंदर
चेक करते हैं। सो अगेन यहाँ पर आपको ई कॉमर्स रिपोर्ट के लिए क्या करना होगा, ई कॉमर्स रिपोर्टिंग मस्ट बी मैनुअली इनेबल्ड इन द वेब एनालिटिक्स टूल बीइंग यूज्ड फॉर इंस्टेंस टू इनेबल ई कॉमर्स रिपोर्टिंग इन गूगल एनालिटिक्स द फॉलोइंग स्टेप्स मस्ट बी परफॉर्म। तो सबसे पहले साइन इन कर लेना, नेविगेट करना है अपने वेब प्रॉपर्टी एंड व्यू में, देन आपको ई कॉमर्स सेटिंग में आना है, देन ऑन करना है, देन सबमिट कर लेना है अपने इस चीज़ को, तब जाके आपकी ई कॉमर्स ट्रैकिंग जो होगी वो ऑन होगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको बता रहा है कि डिसेबल होगी इसके अंदर। Most of the web analytics tool enable the web analytics consultant to create the following types of e-commerce report: available data, shopping behavior analysis, checkout behavior analysis, product performance, sales performance, product list performance, purchase funnel performance and checkout funnel performance। तो ये सारी चीज़ें जनरली एक एनालिसिस जो होता है, जो वेबसाइट को हैंडल कर रहा है, उसका काम होता है चेक करना। इनमें से ही वो काम कर रहा होता है किसी न किसी ऑप्शन के ऊपर। तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ई कॉमर्स रिपोर्ट्स में अवेलेबल डेटा, द रिपोर्ट शेयर द फॉलोइंग मैट्रिक्स डेटा: ट्रांजैक्शंस, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, कन्वर्जन रेट एंड रिवेन्यू। इससे क्या फ़ायदा होगा कि नीचे आप देख रहे हैं ये हमारे कुछ कार्ड हैं, तो यहाँ पर आप जैसे रिवेन्यू कितना हुआ, कन्वर्जन क्या रेट क्या चल रहा है 0.55 का चल रहा है, ट्रांजेक्शन कितनी 62 हुई है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी है 908, तो 908 मल्टीप्लाई विद 62, तो आपका इस तरह से ये अमाउंट बन के आता है। तो हमें ये पता चले भाई हमारी सेल कितनी हुई। एक होता है सॉफ्टवेयर पर हम लोग मेजर करें, हम एनालिटिक्स में चेक कर सकते हैं। ई कॉमर्स रिपोर्ट शॉपिंग बिहेवियर एनालिसिस, दिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ सेशंस यूज्ड टू कंप्लीट ईच ट्रांजैक्शन स्टेज बिफोर कंप्लीटिंग द ट्रांजैक्शन। सो नेक्स्ट हम देखिए चेकआउट बिहेवियर एनालिसिस, दिस रिपोर्ट्स प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर ऑफ यूजर्स हु कंप्लीट द ट्रांजैक्शन। ये चेकआउट पेज के ऊपर हमने कोड लगाया है, ये प्रोडक्ट के ऊपर हमने लगाया। दिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस विद रेस्पेक्ट टू द फॉलोइंग: शॉपिंग बिहेवियर ऑफ द कस्टमर विद रेस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट सेल्स परफॉर्मेंस। तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ क्या करती हैं, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर ट्रैकिंग कोड लगाती हैं, जिससे वो ये पता लगाती हैं कि ये ट्रेंडिंग है। जैसे फ्लिपकार्ट में या अमेजोन में अगर हम लोग आते हैं तो कुछ प्रोडक्ट के ऊपर आपको मैं जैसे एसी चूज़ कर लेता हूँ 1.5 टन, ठीक है, क्या लिखा रहा है, कैसे पता लगा इनको, ये ट्रैकिंग कोड से पता लगा। तो इन्होंने अपनी वेबसाइट में ट्रैकिंग कोड लगाए होंगे जगह जगह कि भाई कौन सा एसी सबसे ज़्यादा बेचा जा रहा है, ऑटोमेटिक लिखा रहा है फ्लिपकार्ट चॉइस, ऐसा नहीं कि माउस ओवर वगैरह पर आ रहा हो। तो यानी कि चाहे कितने ब्रांड आ रहे हो मार्केट में, लेकिन वोल्टास का एसी सबसे ज़्यादा बिकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बजट में यही आता है, ठीक है। पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं, बस इनका एक प्रॉब्लम है, इनका सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं है भाई। पर अगर मैं एलजी में जाता हूँ 1.5 टन 3 स्टार में, आप प्राइस देखना बढ़ेगा। देखो कितना हो गया, लेकिन इस सेगमेंट में एलजी जो है बेस्ट सेलर है। वो क्या है, फ्लिपकार्ट चॉइस, यानी कि फ्लिपकार्ट का विजिटर जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद कर रहा है वोल्टास का एसी, लेकिन एलजी भी इस सेगमेंट पे बेस्ट सेलर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1.5 टन 3 स्टार इस तरह से, तो यहाँ पर आप देखोगे वोल्टास ही अपना विनर में चल रहा है। यहाँ पर आपका मार्क का भी चल रहा है बेस्ट सेलिंग के अंदर। तो अपने अपने सेगमेंट में अगर आप नेम में जाओगे तो जैसे एलजी में लोग सबसे ज़्यादा कौन सा प्रेफर करें, 5 स्टार का 3 स्टार प्रेफर करें, क्योंकि बजट में आ रहा है ना, बिलो 40,000 आ रहा है। क्योंकि देखो एसी का सीधा सा फंड है 5 स्टार और 3 स्टार का। जैसे जनरली लोग प्रेफर करते हैं 5 स्टार एसी खरीदेंगे, बिल कम आएगा, बट एसी का कैलकुलेशन इस तरह से नहीं चलता। अगर आपका एसी 24 घंटे चलता है तो 5 स्टार लेना चाहिए, अगर आपका एसी सिर्फ 8 घंटे चलता है तो 3 स्टार ही लेना चाहिए, क्योंकि 5 स्टार को आप कभी यूज़ ही नहीं कर पाओगे इसके अंदर, और पैसे भी आप खामखा तो उसके अंदर 10,000 से ज़्यादा पे करके आ जाओगे। तो इसी वजह से बेस्ट सेलर में एलजी के अंदर क्या है 3 स्टार। तो किसी भी ब्रांड में अगर आप जाओगे तो 3 स्टार ही आपको बेस्ट सेलर मिलेगा। इवन अगर आप शॉप पर भी लेने जाओगे तो एसी एक्सपर्ट आपको बोलेगा सर 3 स्टार लो, 5 स्टार मतलब। अब जैसे ये अरीना है, यहाँ एसी सुबह ऑन हो गया 8 बजे से लेके शाम तक चलते ही जा रहा है, नॉन स्टॉप चल रहा है, बंद भी नहीं होता एक बार भी, ठीक है। 16 पर सेट करके छोड़ दिया किसी ने, तो यहाँ पर 5 स्टार होना चाहिए। घर में हम थोड़ा सोच समझ के चलाते हैं, बिल भी तो अच्छा खासा आता है ना,
तो वहाँ पर हमें 3 स्टार लगाना चाहिए। 3 स्टार की कंप्रेसर लाइफ भी अच्छी होती है और बढ़िया भी रहता है। 5 स्टार जहाँ पर एनर्जी एफिशिएंट है, जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसकी लाइफ तो अपना आप ही बढ़ जाती है। Next, sales. This reports enabled a web analysis consultant to evaluate product sales with respect to the following transaction and date of transaction, कि किस डेट पर हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है। Product list performance. This reports enable a web analysis consultant to evaluate the performance of product list on an e-commerce website based on the following factors: product list views, product list click, and product list CTR, means click through rate, कि भाई लिस्ट में किस प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा क्लिक हो रहा है हमारा। Funnel performance. Funnel helps a web analysis to evaluate the performance of an e-commerce website. The following are some deductions that can be made through funnel analysis. Product not added to cart, user abandon after adding product to cart, यानी कि कार्ट में ऐड तो किया लेकिन गायब हो गया। सो ओपन वेब एनालिटिक्स एंड पिविक, ठीक है, ये अदर टूल है हमारे। तो यहाँ पर क्या, द ई कॉमर्स ट्रैकिंग मेथड्स ऑफ ओपन वेब एनालिटिक्स एनेबल्स अ वेब एनालिटिक्स एनालिसिस कंसल्टेंट टू ट्रैक कॉमर्स ट्रांजेक्शन। ये साइट है, डायरेक्टली जाके अपन इस पर अकाउंट वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। और ये आपको सारा आपकी ई कॉमर्स का रिपोर्ट किस जगह पर, ये देख रहे हीट मैप वगैरह, सी हीट मैप ऑफ वेयर यूज़र क्लिक्स, कहाँ पर यूज़र क्लिक कर रहा है या कहाँ से लौट के चला गया। तो आपको हर एक पेज का इसमें डेटा देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन ये तभी करना है जब आपकी वेबसाइट में ई कॉमर्स का काम होता हो, ठीक है। एक आता है पिविक। इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, पिविक प्रो एनालिटिक्स। So the open analytics tool Pivik enables a web analysis to generate the following e-commerce tracking reports: e-commerce activity overview, best product and category क्या चल रही है अपनी, e-commerce activity log, ये सारे चीज़ आप Pivik के थ्रू ट्रैक कर सकते हो। So e-commerce tracking refers to tracking a user actions and behavior from the point a user lands on the website till he exits the website. Some commonly used e-commerce metrics terms are transaction quantity, average order value, average price, revenue, conversion rates, and unique purchase. The data collected through e-commerce tracking helps a web analysis consultant to determine the following: average number of products sold and revenue earned per transaction, popularity of products offered on the websites, average time and number of sessions after which a user decides to purchase a product online. Most web analytics tool enables a web analytics consultant to create the following types of e-commerce reports, like available data, shopping behavior analysis, checkout behavior analysis, product performance, sales performance, product list performance, purchase funnel performance, and checkout funnel performance. Some other tools that supports e-commerce tracking are Open Web Analytics and Pivot, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटरनल साइट सर्च, और इसमें हमारा एक पार्ट हो रहेगा इंटीग्रेटिंग एनालिटिक्स विद अदर टूल। तो मेजर हमारा काम हो गया, और एक ट्रैकिंग कोड मैं आपको लगा के दिखाऊंगा भी कि कैसे आप ट्रैकिंग कोड लगा सकते हो कि मान लो कि एक एक्शन सक्सेसफुल हुआ तो मुझे डैशबोर्ड पे ये पता चल जाए कि वो काउंट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। जैसे हमने रियल टाइम वगैरह डेटा देखा, या जैसे मैंने अब आपको एनालिटिक्स के अंदर जाके चीज़ें देखना स्टार्ट सिखा दिया, वो सारी चीज़ ये होती है आपकी पीवी की ऑफिशियल वेबसाइट। तो आप देख रहे हैं जैसे गूगल, ठीक है, यहाँ से आप किस किस पेज को बेसिकली चेक करना चाह रहे हो, तो कितने विजिटर्स आए, कितने एक्शंस हुए, सारा पता लग जाता है।
कौन सा मेरा पेज ट्रेंडिंग है, हर चीज़। बट ये पेड होता है, ठीक है, कंपनियाँ खरीदती हैं इसका। जैसे हम लोग प्राइसिंग मॉडल में जाएँ, फिलहाल आपके लोगों के लिए सीखने के लिए गूगल से बढ़िया कुछ नहीं है। जहाँ पर कंपनी पेड दे चल पेड चलाओ, नहीं तो अपना गूगल सबसे बढ़िया है। कि गूगल के लिए हमें किसी भी टूल के लिए कोई पेमेंट नहीं करना। गूगल कहता है ऐड चला रहे हो तब पे करो, अदरवाइज फ्री चलाओ। तो जैसे कोर प्लान जिसमें 3 मॉडल्स, एनालिटिक्स, टैग मैनेजर, कंसेंट मैनेजर। आप यहाँ पर इतने मंथली 5 लाख एक्शंस ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। एंड 14 मंथ का डेटा रिटेंशन, क्लाउड होस्टिंग विद माइक्रोसॉफ्ट अजूर इन जर्मनी एंड सपोर्ट। तो ये वाला अपना फ्री है, शायद इसमें क्रेडिट कार्ड वगैरह आपको ऐड करवाएंगे। इसमें 3 मॉडल्स हैं, इसमें 4 मॉडल्स हैं, एनालिटिक्स, टैग मैनेजर, कंसेंट मैनेजर एंड कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म। यानी कि इसमें हम लोग डेटा प्लेटफॉर्म के बारे में और एडिशनल पता लगा पा रहे हैं। तो इसमें 2 मिलियन टू 4 मिलियन तक का आप कर सकते हैं, इसमें अप टू 5 मिलियन तक का आप कर सकते हो। तो इसमें आप लास्ट 24 मंथ्स का डेटा निकाल सकते हैं, 2 साल तक का इसके पास रहेगा। बट ये प्लान अच्छा खासा एक्सपेंसिव है। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट।